शांत चित्त, स्थिर शरीर। हृदय को 3 बार थपकी देते हुए ह्रीं ह्रीं ह्रीं। प्रार्थना मुद्रा। ओम का नाद। ओम ओम ओम। शक्ति चालनी मुद्रा। हृदय के पास रखते हुए ओम 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 ह्रीं ह्रीं ह्रीं। एक गहरी सांस खींचते हुए ह्रीं 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 ह्रीं। सांसें छोड़ते हुए पूरी सांस बाहर, पूरी सांस बाहर, खाली सांस। ह्रीं 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 ह्रीं। सांस भरते हुए ओम 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 ओम। मध्यमा में अपने मस्तिष्क की यानी अंगूठा को दोनों को मिलान बिंदु मिला करके इस तरह से मुद्रा बनाते हुए गोद में रख लीजिए, पालथी में रख लीजिए और ध्यान कीजिए माँ गायत्री का वह स्वरूप, माँ सरस्वती का वह स्वरूप, माँ काली का वह स्वरूप, तीनों स्वरूप में ज्ञान की शक्ति, भक्ति की शक्ति और बल की शक्ति, तीनों शक्ति का संयोजन इस तरह से है कि माँ बगलामुखी शक्ति चालनी मुद्रा में शक्ति की शक्ति स्वरूपा माँ अपने अपने अंदर के भीतर के कसाय कलमश हो या बाहरी शत्रु हो या दुनिया का कोई भी ऐसी शक्ति हो जो पदार्थ से ऊर्जा की विज्ञान में शक्ति का संचार करती है और जिसका विनाशकारी भी स्वरूप हो सकता है और सृजनकारी भी स्वरूप हो सकता है। मित्रों, ह्रीं की एक ऐसी शक्ति, गायत्री का दूसरा अक्षर जिसकी शक्ति है ह्रीं की शक्ति। ह्रीं की शक्ति में माँ बगलामुखी का, देवी माँ बगलामुखी को सर्वप्रधान माना गया है। यह एक ऐसी विनाशक शक्ति है जिस तरफ चलता है सृजन से पहले विनाश की शक्ति। यह सृजन की शक्ति से का ही एक दूसरा स्वरूप है। जब हम किसी घर को नया बनाते हैं तो पुराना महल तोड़ना पड़ता है। मित्रों, हम जब कोई मैदान में जब नया सृजन करना होता है तो पहाड़ों को काटना पड़ता है, मैदान को समतल करना पड़ता है, वहाँ तमाम तरह की कई तरह की चीज़ों को बराबर करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में जब हम अपने अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं तो अंदर में कई आसुरी शक्ति होती है, हमारे जीवन की कई आदतें होती हैं, हमारे मन में चलने वाली कई तरह की पछताएँ होती हैं, हमारे अंदर में दिव्यता को जो रोके रोके फिरता है। तो इसके लिए जो सबसे सहारक शक्ति जिसको कह सकते हैं वही सृजन की शक्ति है। भोले भंडारी जब नृत्य करता है, जब शिव शंकर जी जब नृत्य करते हैं तो उसके नृत्य में अणुएं टूटने लगती हैं, पूरी कंपन होता है और तरंग विज्ञान का जन्म होता है। ये जो तरंग है, इस जो तरंग की शक्ति है, शिव शंकर की जो डमरू से निकलने वाली जो डमरू नाद है,
उस डमरू नाद से नर्तन करती हुई जो तरंग की ऊर्जाएं निकलती हैं वह माँ बगलामुखी कहलाती है। मित्रों, जब डमरू और नृत्य यानी शंकर जी जब अपने समाधि में, नृत्य समाधि में संलग्न हो जाता है, जब वो अपने पूरे अंगों को, अपने अंग प्रत्यंगों को, मतलब ब्रह्मांड की जितने भी अणु और परमाणु की शक्तियां हैं, जब वो नर्तन करने लगते हैं, जब एक रिदम में आ जाते हैं, तो एक तरह का नाद उत्पन्न होता है। उस नाद से जो शक्ति का अवतरण होता है वह ह्रीम शक्ति होता है। तो ह्रीम में जो ओम की जो नाद होती है, उस ओम की नाद में जो श्रीम, क्लीम और ओम, जब तीनों शक्तियां आपस में मिलते हैं, ओम, श्रीम और क्लीम, या जब तीनों शक्तियां जब आपस में मिलते हैं, तो आपस में मिलने के कारण जो नया ऊर्जा स्थापित होता है। अब ये नया ऊर्जा कैसे हमारे शरीर में बनते हैं? हमारी जो कुंडली है, कुंडली के सबसे नीचे हिस्सा जिसको हम पुच्छ दंड बोलते हैं या हम यूरोस्टाइल बोलते हैं, हमारे कुल्हे के पास होते हैं, गुदा के पास होता है, जो सबसे निचले स्तर है, वहाँ से एक शक्ति, एक तरंग उत्पन्न होता है। वह तरंग हमारे सातों चक्रों को भेदन करते हुए, यानी हमारे रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ की हड्डी में जो मज्जाएं होती हैं और जो रक्त होती है, ये रक्त और मज्जा के साथ में सम्मिश्रण होकर के बोन मेरो, जो बोन मेरो का निर्माण करता है, यह बोन मेरो ह्रीम की शक्ति कहलाती है। यह बोन मेरो एक नया सृजन दे सकता है। यह जो बोन मेरो बनने की जो प्रक्रिया है मित्रों, वो हमारे एटलस यानी पिछले हमारे जो हड्डी है उसके पीछे हिस्सा एटलस कहलाता है, और यहाँ जो हमारा वो कंठ कहलाता है आगे वो हिस्सा, और उसी से जुड़ा हुआ थायराइड ग्रंथि होते हैं मधुमक्खी की छत की तरह, छोटी सी छत की तरह, जिसमें तमाम प्रकार के 1,00,000 प्रकार की रस रसायनों का वह कंट्रोलर क्षमता है। यानी वह एक ऐसा पावर है, हब है पावर का, जहाँ से सारी शक्तियाँ हमारी कंट्रोल होती है, चाहे वो हमारा भौतिक शरीर हो, चाहे हमारा सूक्ष्म शरीर हो, चाहे हमारा कारण शरीर हो। तीनों शरीरों का जो एक जगह से जो मास्टर ग्लैंड है वह वहाँ से नियंत्रित होता है, और ह्रीम शक्ति मास्टर ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए होता है। ये जो ह्रीम की शक्ति है, यदि उसके पहले हम यदि ठीक से होमवर्क ना करें, हम अपने सृजन की डायग्राम ना बनाएं, अपने स्वरूपों को ना समझें, तब हमारी जो शक्ति विनाशक हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी सृजन के लिए विनाश करते हैं, तब उसको हम विनाशक नहीं बोलते हैं, तब वो हमारा एक सृजन के लिए वह जो पहला ज़रूरी काम होता है, समतल करना, उबड़ खाबड़ को ठीक ठाक करना, दुरुस्त करना। इसलिए जब मेरा घर नया बनाना होता है, तो जब मैं अपना खुद का घर जब तोड़ता हूँ, तब मैं हाय तौबा नहीं कहता हूँ, तब मैं रोता नहीं हूँ, तब मैं खुशी मनाता हूँ। मेरा एक पुराना घर तोड़ दिया गया, मैंने अपने मज़दूरों से कहा कि इसको तोड़ दो, और भैया तोड़ते समय जो काम की चीज़ें हैं उसे सुरक्षित कर लेना, और जो बेकार चीज़ें हैं उसे मलबा बना देना। अब वो ध्वस्त हो जाता है, मलबा में बदल जाता है, तब मैं खुशी मनाता हूँ क्योंकि मेरा अब पुराना घर टूट गया। तो क्या घर टूटने का खुशी मना रहा हूँ मैं? नहीं मित्रों, मैं जो खुशी मना रहा हूँ कि जब ये पुराना ध्वस्त हो जाएगा तो इसमें से जो नया सृजन होगा उसकी कल्पना से मैं अभिभूत होकर के खुशी मनाता हूँ। लेकिन मेरा कोई महल है, मेरा कोई शानदार घर है जो मेरे सपनों का महल है, कोई व्यक्ति बुलडोजर ला के तोड़ दे, तब मेरे लिए वो शत्रु समान हो गया, तब तो मेरे सपना का महल टूट गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है सृजन करने का। जो पुराना था मैं उसी में काम चला रहा था, तब वो मेरे लिए दुख का कारण बन गया। तो मित्रों, ह्रीम की शक्ति को कि इन दिनों माँ बगलामुखी को सिर्फ ये प्रचारित किया जा रहा है ये शत्रु विनाशक देवी है। ठीक है, पर शत्रु का पहचान तो ठीक हो जाए कि कौन से शत्रु का विनाश करने वाली है। उसकी जो मंत्र प्रचलित है इन दिनों में, बगलामुखी का वह मंत्र नहीं, वो प्रार्थना है, जिसको मंत्र रूप करके हमारे बहुत से विशेषज्ञ लोग प्रसारित करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ होता है, और प्रार्थना क्या की जाती है कि हे माँ, मेरे शत्रु का बुद्धि, जिह्वा और हाथ पैर और सोच विचार की सारी शक्तियाँ रुक जाए, स्तंभित हो जाए, वही हो जाए, उसका बुद्धि भी नाश हो जाए। इसमें क्या होता है मित्र, ऐसे प्रार्थना करने से हमारी नकारात्मक शक्ति के माध्यम से हम देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बुद्धि नाश हो जाए, उनकी हाथ पैर रुक जाए, उनकी इत्यादि रुक जाए। हम ऐसा सोचते हैं मित्रों, जबकि इसका अर्थ ये नहीं है। पर पहले सामान्य दृष्टि में तो यही नज़र आता है कि हमारा जो शत्रु है उसका नाश हो जाए।
मित्रों, शत्रु का नाश करके हम करेंगे क्या? शत्रु है कौन? शत्रु का परिचय होनी चाहिए। एक कैंसर सेल है मेरे शरीर में, मान लीजिए, अब मैं उस कैंसर सेल को मारूंगा तो निस्संदेह क्या होगा, मेरा भी शरीर मरेगा, क्योंकि मेरे शरीर का अंग है वो मेरा कैंसर सेल्स। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन के अंदर पनपता है, हमारे ही उपज होता है, वो हमारे ही स्वरूप होते हैं। हम उसको नाश कर देंगे तो भला क्या होगा? एक मेरे मित्र हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत माँ बगलामुखी के बड़ा भक्त हैं। उसने कहा, गुरुजी मैं एक अनुष्ठान करूँगा और शत्रु नाश हो जाएगा। मैं बोला, भगवान ने आपको इसीलिए जन्म दिया है क्या कि आप पैसे लो और उसके बदले में एक आहुति डालो और उसका शत्रु नाश हो जाएगा? अब कल्पना करो। मैंने उनसे पूछा, मान लीजिए एक दो आदमी आपके पास आते हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं और आपने दोनों का अनुष्ठान आप कर रहे हैं। ए नाम का व्यक्ति ने भी आपको अनुष्ठान कराया और बी नाम के व्यक्ति ने भी आपको अनुष्ठान कराया। आप तो दोनों को शत्रु को नाश कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए भी नाश हो गया और बी भी नाश हो गया और आप बीच में आप धन कमा लिए। मान लीजिए आपको ने धन नहीं कमाया, आप खुद ए नाम के व्यक्ति ने बगलामुखी का प्रार्थना किया और शत्रु नाश हो गया आपका बी नामक, लेकिन बी नामक व्यक्ति ने भी पहले से ही अनुष्ठान कर रखा है और वो भी नाश कर दिया आपका, आप भी नाश हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? मित्रों, लॉजिक को समझिए, दर्शन को समझिए, फिलॉसफी को समझिए और मंत्र को समझिए और मंत्र की देवी को समझिए और मंत्र की शक्ति को समझिए और उपासना विधि को समझिए। अलग अलग तरह तरह की चीज़ें हो जाती है इससे मित्रों। तो आप यदि ह्रीम को बगलामुखी समझते हो और सिर्फ बगलामुखी मतलब विनाश की देवी समझते हो तो थोड़ी सी अपनी समझ को ठीक कर लीजिए। इस पर मित्रों हम यह सिद्ध है कि माँ बगलामुखी आपका उत्थान करेगी, आपकी सपोर्ट करेगी, आपके अच्छे कामों के लिए वो सदैव सुरक्षा कवच बन के खड़े रहेंगे, आपकी कवच का काम करेंगे। लेकिन मित्र, उसके पहले पड़ताल तो कीजिए, कहीं आप इस संसार को गलत तरीके से आप प्रकृति के विरुद्ध तो आप कार्य करने के लिए उद्यत तो नहीं हो रहे हैं। मित्रों, बगलामुखी साधना करने वाले मैं बहुत से मित्रों को जानता हूँ, बहुत से अच्छे मित्र हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रसारित कर देते हैं धन इत्यादि का के मामले में। संकट मोचन एक हनुमान जी है और दूसरा संकट मोचन माँ बगलामुखी है। माँ बगलामुखी का ह्रीम स्वरूप, यानी हम गायत्री की शक्ति में जब इसे देखते हैं तब इसमें एक अद्भुत शक्ति है। ये अद्भुत शक्ति कैसे है कि जब आप इसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं तो आपके अंदर से माँ दुर्गा की वो शक्ति माँ सरस्वती को ली हुई आती है, यानी बुद्धि के साथ में आती है, ज्ञान के साथ में आता है, यानी विवेक के साथ में आता है और आसुरी प्रवृत्ति को, आसुरी वातावरण को, वासुरी आपके जितने भी है पास है उसको वह नाश करता हुआ महामृत्युंजय की ओर आपको ले चलता है। ह्रीम की वास्तविक ऊर्जा और वास्तविक शक्ति को यदि आप उपासना करना चाहते हैं मित्र, तो ये आपके आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करता है। ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इतनी डेवलप कर देता है कि आपको उस उच्च स्तरीय विज्ञान तक पहुंचा देता है, साधना की उस सिद्धि तक पहुंचा देता है जहां तक पहुंचने के लिए नाना प्रकार से उपाय करते हैं। उसके लिए 7 चक्र तो महज खिलौना हो जाता है, 9 चक्र तक वह आपको आसानी से पहुंचा देता है और 12वें चक्र में आपको स्थित कर देता है। और जब हम 12वें चक्र तक हमारी जब साधना यानी ऊर्जा विज्ञान जब में हम पहुंच जाते हैं, हमारी इनर ग्रोथ हो जाता है, जब हम आध्यात्मिक उस स्तर में पहुंच जाते हैं जहाँ 12वें चक्र यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जहाँ मस्तिष्क अपनी पावर को सुपर चेतन में बदल देता है, यानी इस ब्रह्मांड की कण से, इस ब्रह्मांड की इस हवा से, वातावरण से, टाइम और स्पेस से कि डेहरी में जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ से हम काल की गणना से उस पार भी जा सकते हैं और काल की गणना के अंदर भी आ सकते हैं। मतलब टाइम एंड स्पेस, समय और समय का अंतराल और ये जो कंपन है, तरंग विज्ञान है और निर्वात विज्ञान, जहाँ से आकाश, जिसको हम आकाश में स्थिर बोल सकते हैं, जहाँ एक ऐसी चुंबक ये एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और एक दूसरे को अप्रभावित भी रखती है। जैसे मसलन पृथ्वी का चुंबकीय शक्ति सूर्य के कारण से है, सूर्य से वह बंधा हुआ है। सूर्य के केंद्र में जो ह्रीम शक्ति है
जो सूर्य की केंद्र की ह्रीम शक्ति प्रभावित होते हैं, उससे, उस चुंबकीय प्रभाव से मेरा यह पृथ्वी ग्रह में भी वातावरण में फर्क आ जाता है। इस पृथ्वी के पूरी आचरण में फर्क आता है और यहाँ भी विनाश की शक्ति जन्म लेता है और सृजन की शक्ति साथ साथ जन्म लेता है। केवल पृथ्वी नहीं, उस सूर्य परिवार में जितने भी ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह हैं और हमारे आकाशीय तारामंडल है, उस सारे चुंबक को प्रभावित करते हैं। तो नाभि की जो शक्ति है मित्र, वो ह्रीम की शक्ति कहलाता है। और जब किसी चीज़ की जो सेंटर की शक्ति होता है, यानी जो उदासीन बिंदु होता है, वो उदासीन बिंदु को यदि हम तोड़ देते हैं तो जो परमाणु ऊर्जा निकलता है वे हमारी कल्पना से लाख गुना भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यदि वह सही हाथ में है तो ठीक, सही विज्ञान में सही चला तो ठीक, और गलत चल गया तो विनाश कर देती है। इसीलिए इसके जो दूसरा पक्ष था, एक बहुत मामूली पक्ष था, बहुत छोटा वाला पक्ष था, लालीपाप जिसको कह सकते हैं। एक साधक को एक लालीपाप मिल गया, क्या कर दिया? महाभारत काल के समय की कहानियाँ हैं, शायद इससे हम समझ पाए। महाभारत युद्ध लड़ने से पहले अब वेद व्यास जी का अध्ययन करेंगे तो वेद व्यास जी बताते हैं कि महाभारत में युद्ध लड़ा जाना था। अर्जुन अभी थर थर काँप रहे थे। अर्जुन के अंदर में भय था, वो भय का नाश नहीं हो रहा था। अर्जुन भयानक डरा हुआ था। क्या डरा हुआ था? उसको लगता था कि जीवन भर की उसकी आत्मा की शुद्धि नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनों को मारने जा रहे हैं, वो अपने लोगों से युद्ध करने जा रहे हैं। उसका युद्ध ये कई मायने में भयानक था, क्योंकि आप दूसरे से आसानी से लड़ सकते हो, पर व्यक्ति को आप आसानी से गलत साबित कर सकते हो, बाहर के शत्रु को आप आसानी से उससे लड़ भिड़ सकते हो, लेकिन आपका परिवार का शत्रु हो तो, फिर आपका फैमिली के बाद आपका अपना खुद का यदि घर का मेंबर हो। मान लीजिए एक पिता को पुत्र से लड़ना बहुत कठिन काम है। एक पिता पुत्र से लड़ना बहुत कठिन काम है। पति पत्नी लड़ सकता है आसानी से, क्योंकि पत्नी दूसरे घर की जाया है, वो उसका खुद का नहीं है। दोनों के बीच में एक समझौता है, एक जीवन है। जब दोनों मिल गया है तो दोनों के बीच में संघर्ष होना बहुत सामान्य बातें हैं, बहुत मामूली सी बातें हैं। लेकिन माँ और संतान के बीच में यदि संघर्ष हो तो संघर्ष उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। फिर मित्र इसके बाद नंबर आता है आपका खुद का भीतर का। आप यदि स्वयं के अंदर में आपका संघर्ष हो, तब तो फिर आपके लिए और ये कठिन काम हो जाता है, इतनी कठिन हो जाता है, तो फिर आप उसके और कैसे लड़ोगे। और फिर अंदर की भी बात में, ये भौतिक शरीर के अंदर में जब ग्रंथियों के बीच में जब शक्ति झगड़ा हो जाता है, संघर्ष होता है, तब वहाँ शत्रु और प्रबल हो जाता है। अब जब शरीर के बीच में संघर्ष होता है, शरीर और मन के बीच में संघर्ष होता है, तो आप किसे मारना चाहोगे और किसे बचाना चाहोगे। और जब सूक्ष्म शरीर के तल में कर्म, व्यवहार, कल्पना, इच्छा और इस संसार का जो देखने वाली जो सच है और उसके पीछे का जो सच है, जो मेरी ये रूह की जो सच है और मेरा ये सोच का जो सच है और मेरी क्रिया का जो सच है और मैं जिस परिणाम में हूँ उस बात का जो सच है, या वर्तमान में मैं जो भोग रहा हूँ वह वर्तमान का जो सच है, या प्रकृति का सच है, और इस प्रकृति से परे काल का सर्प है सच है, और उस महाकाल के पीछे एक और जो अकाल है उसका जो सच है, सारे सच के बीच में जब संघर्ष होता है तब वहाँ आप किसको शत्रु कहेंगे। तो फिर वहाँ आपका भय नाश कौन करेगा। मित्र, इन तमाम चीज़ों को जो एक विवेक सम्मत, एक बुद्धित्व के संबंध, एक बुद्धत्व की तरह से, एक जो आपको बेहतर इनर लाइफ दे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाए, वो ह्रीम की शक्ति कहलाता है। वह ह्रीम एक शब्द नहीं है, एक मंत्र नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म से लिया गया एक शब्द है। आप इसको कह सकते हैं, इसमें ह है, आ है, र है, ई है, ऊ है, म है। तो आप शब्द भेद कर सकते हैं, आप इस जंजाल में पड़े रह सकते हैं, आप शब्दों के विज्ञान को छेदते रहें, शब्दों के विज्ञान में उलझ सकते हैं। मित्र, ह्रीम एक नाभि शक्ति है। इस नाभि शक्ति को जब धारण करते हैं तब हमारा अध्यात्म में एक गजब का हमको वृद्धि मिलता है। अब 7 चक्र जानते हैं, 7 चक्र की बातें तो सब दुनिया कहते हैं, पर 8वां चक्र इस शरीर के बस की बात नहीं है। 8वें चक्र सूक्ष्म शरीर में आता है। सूक्ष्म शरीर में 8, 9, 10 और 11 3 नंबर का आपका
चक्र आते हैं। जब उस 3 नंबर तीनों चक्र को भेद कर सकते हैं तब सूक्ष्म शरीर में आप स्थिर हो जाते हैं। तब जो 12वें नंबर का जो चक्र का जो होता है तब वो एक सुपर चेतन की तरफ हम जाते हैं। तब हमारा यह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच में हम वहाँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाते हैं जहाँ से कारण शरीर की यात्रा, सूक्ष्म शरीर की यात्रा और भौतिक शरीर की यात्रा, हम तीनों शरीर के मध्य में एक ऐसा रोड आ जाता है जिसमें हमारी ऊर्जाएं गमन करती है और हमारी मन जा करके जहाँ विलय हो जाता है हमारी आत्मा में। हमारी आत्मा हमारे अंदर की सारी शक्तियों में एक लेयर में आ जाता है, एक चीज़ों में ऐसा बन जाता है जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। सुषुम्ना का भौतिक शरीर से क्या संबंध है? रीढ़ की हड्डी से। पर वही सुषुम्ना जब सूक्ष्म शरीर में पहुंचता है तो वह हमारे 8, 9 और 10 और 11 ये चारों चक्रों को भेदन करते हुए हमें उच्च स्तरीय साधना तक ले जाता है मित्रों। तो चेतन, अति चेतन और सुपर चेतन, जब हम 7 चक्र को पार करते हैं तब हम अति चेतन के प्लेटफॉर्म में आते हैं। जब हम अति चेतन से 4 चक्रों को और जब ऊर्जा को जब यात्रा कर लेते हैं तब हम जा कर के सुपर चेतन की यात्रा में आते हैं। तो मित्रों, चेतन 7 चक्र यानी चेतना का स्तर, फिर अति चेतन, फिर सुपर चेतन। अब आपको इसके बृहद जानकारी, बृहद शास्त्रों का अध्ययन करना है तो इसके कई उपलब्ध है, कई तरह से शास्त्रों की विधियां हैं। तो वेद व्यास जी वाली मैं आपको बात बता रहा था, ह्रीम की शक्ति को कैसे इस जगत में लाया गया और कैसे इसकी पहचान हुई। तो ह्रीम जो है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम्हारा जो भय नाश नहीं हो रहा है। तब कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि चलो मैं आपको एक ऐसा कवच बनाता हूँ, एक ऐसी देवी माँ के पास तो एक ऐसी महिमा बताता हूँ। अब देवी क्यों कहा गया, देव क्यों नहीं कहा गया? देवी इसलिए कहा गया, सृजन करने की क्षमता माँ में होती है और माँ मतलब देवी। पुरुष में ध्वंस करने की क्षमता होती है और माँ में सृजन करने की क्षमता होती है। इसीलिए पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ मिलकर के धारा कंप्लीट बनता है। तब कहा एक ऐसी माँ जो ध्वंस भी करती है, जो सृजन भी करती है और जो ध्वंस भी करती है, जिसके कोख से माँ काली जन्म लेता है, जिसके कोख से माँ गायत्री जन्म लेता है, जिसके कोख से माँ सरस्वती जन्म लेता है। यानी क्लीम की शक्ति जिस और ह्रीम और आपका श्रीम की शक्ति, एम की शक्ति दोनों साथ मिल जाए। अच्छा, अर्जुन ने कहा चलो ठीक है, तो मेरा भय नाश हो जाएगा? बोला हाँ नाश हो जाएगा। तब उन्होंने होम बीज मंत्र से एक कवच पहनाया। बोला कि पहले आप होम बीज मंत्र से एक कवच पहनिए। अब ये होम है क्या? बोले कि 7 चक्र से उस पार के शरीर जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिसको हम अति चेतन बोलते हैं, उस अति चेतन में अर्जुन की जो ऊर्जा था, अर्जुन का जो आत्मा था, अर्जुन का जो रूह था, अर्जुन की जो चेतना थी, अर्जुन की जो मन था, अर्जुन का जो मस्तिष्क था, अर्जुन के जो प्रश्न थे, अर्जुन के जो संदेह थे, अर्जुन के जो शंकाएं थी, अर्जुन के मित्र में जो भय था, जहाँ जा कर के ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो भाव है, भाव जगत से उस पार, भाव जगत के उस पार प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया और उसको होम बीज मंत्र से उसको कवच कर दिया। तब अर्जुन ने देखा कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी नाभि शक्ति है जिसके स्पर्श मात्र से, यानी जिसके स्मरण मात्र से या जिसके मंत्र जप करने से वह ऊर्जा जब उसको पहुंच जाती है तब उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। तब वह प्रणाम करते हैं और उस ह्रीम की साधना कराते हैं। कृष्ण उससे जब ह्रीम की साधना कराते हैं मित्र, तो उसके अंदर का भय नाश हो जाता है और वो उसका शरीर इतने बलवती हो जाते हैं, यानी मानसिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर और चैतन्य शरीर और अति चैतन्य शरीर और सुपर चैतन्य शरीर, फिर वो ब्रह्मास्त्र को धारण करने के योग्य बन जाता है, तमाम दिव्यास्त्रों को चलाने के वह योग्य बन जाता है। तो शक्ति चालनी शरीर में जब आता है, जब उस महान शक्ति को धारण करना होता है, तब वो ह्रीम की शक्ति को वह अपने में धारण करता है। तो कृष्ण ने जो उसकी प्रक्रिया बताया, बोले विवेक के साथ आप ह्रीम का धारण करना। यदि विवेक के साथ आपने इस शक्ति को धारण नहीं किया तब आपका किसी भी दिशा में आपका अस्त्र शस्त्र चलेगा और आप नाश करते फिरोगे। फिर आपका सृजन करने के गुण न रह जाएगा, तो फिर आपकी नकारात्मक शक्ति हो जाएगा। तब पीले वस्त्र धारण कराया, पीले रंग का धारण, पीले रंग की बिछावन कराया, पीले वस्त्र हुआ, पीले रंग के फूल चढ़ाया, पीले अक्षत चढ़ाई गई और पीले अंदर में विवेक सम्मत ध्यान से, और सूर्य का जो पीला किरण है, जो सूर्योदय का जो किरण है, उसके साथ से उसको आराधना कराई जाती है। और इसीलिए जो दीपक की पीले लौ होता है
वह पीले लोहे में ह्रीम शक्ति को ध्यान की जाती है और पीले वस्त्र धारण की जाती है, पीले रंग की भोजन की जाती है और जिंदगी में इस विवेक का स्थान सर्वोपरि माना जाता है मित्र। कालांतर में वस्त्र को लोग धारण कर लिए, पीला धारण कर लिया, हल्दी माला धारण कर ली, पीले फूल चढ़ाने लगे, चाहे गेंदा का फूल हो या कोई भी हो, या आपका पीले पीले सारे चीज़ होने लगे। लेकिन जो इसकी जो पीछे जो तथ्य था, इसके पीछे जो दर्शन था, लोग उसको भुला बैठे। क्योंकि कोई भी विवेकवान व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, वो ये कहेगा कि मेरे अंदर में इतनी सामर्थ्य हो जाए कि कोई भी शत्रु हो मुझसे जीत न सके। वह कामना ये नहीं करेगा कि मेरा शत्रु का नाश हो, मेरे शत्रु का बुद्धि का नाश हो, मेरे शत्रु वही रुक जाए, वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसको अपना परम पुरुषार्थशाली बनना होता है। हर विवेकवान व्यक्ति परम पुरुषार्थी होता है। विवेकवान व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, विवेकवान व्यक्ति लिज्जड़ नहीं होता, विवेकवान व्यक्ति भिखमंगे नहीं होता, विवेकवान व्यक्ति किसी की नकारात्मक बातें नहीं करता, विवेकवान व्यक्ति सृजन कार्य करता है। और सृजन कार्य करने वाला व्यक्ति अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाना चाहता है और अपने को पुरुषार्थी बनाना चाहता है। तो सामर्थ्य और पुरुषार्थ की जननी यदि मैं कहूँ तो वह ह्रीम शक्ति है। तो सामर्थ्य और पुरुषार्थ के लिए ह्रीम की साधना करनी चाहिए, क्योंकि आपको यदि सृजन कार्य करना है तो सृजन कार्य करते हैं तो आपका विरोध बहुत होगा। मानसिक रूप में होगा, शारीरिक रूप में होगा, पाश्विक रूप में होगा, आध्यात्मिक रूप में होगा, कई जगह में अलग अलग प्रपंचों के रूप में होगा, तमाम मुखौटियाँ होंगे, आपके भावना के रूप में होगा, संवेदना के रूप में होगा, परिवार के रूप में होगा, कई परोक्ष रूप में होगा, अपरोक्ष रूप में होगा, प्रकाश रूप में होगा, अंधेरे के रूप में होगा, स्वप्न में होगा, जागृत अवस्था में होगा, होश में होगा, बेहोश में होगा, निद्रा के रूप में होगा, प्रदूषण के रूप में होगा, भिन्न भिन्न स्वरूपों में आपका प्रतिकार होगा, क्योंकि आप सृजन करने के लिए ध्वस्त करने जा रहे हो। जब किसी चीज़ का जब नाश करोगे, जब किसी चीज़ को तोड़ोगे फोड़ोगे तो उसका क्रिया का प्रतिक्रिया जरूर होगा। आप जब कोई चोट करते हो, एक हथौड़े से किसी दीवार को चोट करते हो तो दीवार उतनी दुगना ताकत से आपके हथौड़े को रोकना चाहता है, और आप उससे भी दुगना ताकत लगाते हो तब आपका दीवार टूट जाता है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों चलती है मित्र। इसलिए जब हम ह्रीम शक्ति को धारण करते हैं तो पीले वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि पीत वस्त्र। जब हम पीत वस्त्र में आते हैं, मेरे अंदर का विवेक जागृत होता है, और विवेक से हम ये देख लेते हैं कि कहाँ किस मात्रा में किसको तोड़ना है, किस पार्श्विक वृत्ति को झगड़ना है, किसको समझना है, किसको अपने में मिला लेना है। शक्ति का स्वरूप बदल जाए तो पार्श्विक हो जाता है, और शक्ति सृजन में लग जाए तो देवत्व हो जाता है। शक्ति वही है मित्र। शक्ति अपने आप में कोई न पशु है न देवता है। एक आपके हाथ में माचिस है, तिल्ली है, आग है, आपने जेब में रखी है, आप सात्विक गुण के हो, आपको भोजन बनाना है तो किचन में जाते हो, रसोई में जाते हो, और आप अपनी चूल्हे जलाते हो उस आग से, और पूरी दुनिया के लिए भोजन पका सकते हो, पूरी दुनिया को तृप्त कर सकते हो, एक उद्योग चला सकते हो। बड़े बड़े उद्योग में आग का ही कमाल है। आप मिट्टी को गला करके हीरा बना सकते हो, सोना बना सकते हो, चांदी बना सकते हो, निकल बना सकते हो, तांबा बना सकते हो। लेकिन आपका बुद्धि यदि विनाशक हो गया तो उसी आग से पूरे गांव जला सकते हो, पूरे शहर जला सकते हो, और पूरी दुनिया जला सकते हो। परमाणु बम का उपयोग आप परमाणु भट्टी के लिए कर सकते हो, जो सृजन का कार्य करता है, उद्योग का कार्य लगाता है, देश में नए नए टेक्नोलॉजी लेकर के आता है। और वही परमाणु बम यदि किसी देश पर गिरा दिया जाए तो उसकी संहारक शक्ति से पूरा देश नष्ट हो जाता है। तो मित्रों, उसके लिए फिर विवेक का होना जरूरी है। तो विवेकवान व्यक्ति के हाथ में यदि शक्ति लगे तो उत्तम, और अविवेकी के हाथ में यदि वो शक्ति आ जाए तो विनाशकारी। तो माँ बगलामुखी का साधना करने वाले मेरे जितने भी भक्त हैं, बंधु बांधव हैं, या माँ गायत्री को आराधना करने वाले मेरे जितने भी साधक उपासक हैं, या माँ सरस्वती की आराधना करने वाले जितने भी मेरे महान लोग हैं, मित्रों, आपसे एक ही आग्रह है कि ह्रीम की शक्ति को आप जागृत करें, लेकिन विवेक के साथ सृजन करने के लिए, और उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि मैंने जागृत कर लिया, अब मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास औकात आ गया, मैं इनर यात्रा में चला गया हूँ, अब मैं उसका क्या करूँ। आपके पास कोई योजना नहीं तो कृपया आप उसकी आराधना ना करें। आपके पास यदि संसार में बेहतर करने का, सृजन करने का कोई योजना है, कोई डिजाइन है, किसी पर आप काम करना चाहते हो, तो फिर ये एक एप्लीकेशन है। जिस एप्लीकेशन को लगाते ही आपके अंदर में, आपके कंप्यूटर में, आपकी जो ब्राह्मी चेतना में वह रन करने लग जाएगा, और वह एप्लीकेशन है, ऐप आपका जैसे ही काम करेंगे तो फिर ऐप का काम करना पड़ेगा। फिर आपका ह्रीम शक्ति जाग गया तो आप विनाशक होने से बचिए अपने आप को। मित्रों, जब इसमें कहा गया कि इसमें जो प्रार्थना की गई है वह दूसरी प्रार्थना है
और जो पहली शक्ति है केवल ह्रीम और ओम। होम और ह्रीम का जो शक्ति है, हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको एक छोटा सा हमने एक मुद्रा के साथ में, प्राणायाम के साथ में ओम और ह्रीम की एक मंत्र को जप करके बताया है। मित्र, इसको चुप जपा जाता है, इसको बोला नहीं जाता है, ये क्योंकि बोलने से इसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं। और यदि आप आसपास में क्या वातावरण बनाना पड़ता है, कई तरह की इसमें अनुबंध हैं। पहला क्या अनुबंध है कि आप जिस कमरे में आप बैठते हो वह कमरे का दीवार का रंग पीला हो या आसमानी हो। इससे क्या होगा कि आपका बुद्धि, आपका हृदय, आपका मन एक पित्तवत में होगा या आसमानी रंग में होगा। दूसरा ये होनी चाहिए कि आप अपने भीतर में विनाश करने की कल्पना ना करें, सृजन करने की कल्पना करें, अपने अंदर का भय का दोहन करें, अपने को पुरुषार्थी बनाने का कल्पना करें, अपने आप को समर्थशाली बनाए, मैं बन रहा हूँ इसकी कल्पना से भरें। और आप पहले ह्रीम साधना करने से पहले आप 3 दिन तक का होम बीज मंत्र को जप करके अपने पहले मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक कवच बनाएं। एक दिन, पहला दिन शरीर के लिए, दूसरा दिन सूक्ष्म शरीर के लिए और तीसरा दिन कारण शरीर के लिए। 3 दिन तक का होम बीज मंत्र से अपने को कवच करें। इसको कैसे करते हैं मित्रों? एक दीपक जलाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ आप बैठेंगे, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपका दीपक हो जाएगा। आपकी माता जी दक्षिण दिशा की तरफ विराजमान करेगी, उसकी मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। यानी आप जब बैठेंगे तो माता जी का मुख आपके तरफ होगा, आपका मुख उत्तर दिशा में होगा, मतलब माता जी दक्षिण दिशा में स्थित रहेंगे। और आप फिर ध्यान करेंगे उस सौम्य माँ की, उस अस्त्र शस्त्र लिए हुए माँ की, जिसके पास अतुलित शक्ति है, अलग अलग तरह की शक्तियों से सज्जित है। और आपके यह शरीर को वह कवच दे रही है, वरदान दे रही है कि तू सृजन के लिए बना हुआ है, तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। तो होम बीज मंत्र को आप ओम के साथ होम और होम के बाद ओम को लगाते हुए यदि आप 9 घंटे तक यदि आप उस बीज मंत्र को जप करते हैं, ध्यान करते हैं, एक आहार लेकर के, कोई एक ऐसा आहार हो जो पीले रंग के फल से बना हो और उसका जो जूस का रंग भी पीला हो, और आप पीले वस्त्र में बैठें, पीले आसन में बैठें, और इस तरह से आप करके आप गोदी में हाथ रख करके इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। आपका दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर, और इस तरह से एक ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप ओम 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 होम 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 ओम ओम, इस तरह से जप करना है। उन्हें 3 बार ओम, फिर होम और फिर ओम, फिर होम, यानी एक चक्र चलता रहेगा और आप ध्यानस्थ हो जाएं और वो आपके जीवन में धीरे धीरे उतरता जाकर मित्र 9 घंटे का यह साधना क्रम चलता है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, सुबह 5 बजे से 6 बजे के आसपास आप बैठ जाइए और लगातार 9 घंटा आप इसको करें। 3 दिन तक इसको कर लेने के बाद फिर आपका यह शरीर, आपका यह मन और आपका यह जो कुंडलिनियाँ, आपके अंदर की इनर पावर इतने अब कवच पूर्ण हो गया, इतने सिद्ध हो गया है कि जब आप ह्रीम शक्ति का आवाहन करेंगे तो आपके अंदर की दिव्य ग्रंथियाँ उस ह्रीम शक्ति को धारण करने में अब योग्य बनेंगे। कवच का मतलब है योग्य बनाना। आपका शरीर, आपका शारीरिक शरीर, भौतिक शरीर, आपका मानसिक शरीर और आपका आध्यात्मिक शरीर इतना समर्थशाली हो जाए कि जब आप उस केंद्र शक्ति को, आप उस ह्रीम शक्ति को जब अवतरण के लिए ध्यान करें, आराधना करें, उपासना करें तो आपका ये नाश ना हो जाए, विनाश ना हो जाए आपका। तो मित्रों, इसके बाद जब आप 3 दिन का ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तब आप इसको 9 दिन और 24 दिन की क्रम में यह उपासना क्रम चलता है। 3 दिन, 9 दिन और 24 दिन, 3 इसकी स्टेप्स हैं। तो आप पहला 3 दिन आप पहले करके देखेंगे ह्रीम को, और वही होगा 3 घंटा, 6 घंटा या 9 घंटा, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार से आप बैठिए। यदि आपने 3 घंटा बैठने का आप में सामर्थ्य है, इस 3 घंटे में न तो पानी पेशाब करना है, न तो फ़ोन बात करनी है, न किसी से संपर्क करना है, कुछ करना नहीं है। सामने में दीपक जलता रहेगा, तिली का तेल का दीपक हो तो उत्तम है, घी का दीपक,
थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देगा। इसलिए तिल तेल का दीपक जलाइए और उस वही ध्यान रखिए, अनुशासन वही पालन होगा। और हल्दी की यदि आप चाहो तो कंठ में माला पहन सकते हो या हल्दी को लेपन कर सकते हो, दोनों हाथ में हल्दी लेपन कर सकते हो। पूरे शरीर में, पूरे बदन में हल्दी का लेपन कर सकते हो। पूरे बदन में हल्दी का लेपन करने से आपकी ह्रीम शक्ति को धारण करने में आसानी हो जाता है। नहीं तो आप केवल दोनों हथेलियों में हल्दी का लेपन कर सकते हो। और फिर उससे भी और बचना चाहते हो तो फिर आप हल्दी की माला का धारण कर सकते हो। सब में अलग अलग पावर है, अलग अलग शक्तियाँ हैं मित्रों, अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग पावर है, उस जो आपको चाहिए। तो 3 घंटे में जब हम मंत्र जप करें मित्रों, उसके पहले 1 घंटा तक हमको प्राणायाम करना होगा, यानी कुल जमा 4 घंटा आपको लगेगा। यदि आप 9 घंटा करना चाहते हैं तो 10 घंटा लगेगा, यानी 1 घंटा का प्राणायाम इसका सुनिश्चित प्राणायाम है। 3 घंटा साधना है। 6 घंटा करना चाहते हो तो मित्रों फिर आपको 1 घंटा प्राणायाम के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं 7 घंटा होगा। 9 घंटा चाहते हो तो 10 घंटा होगा, धीरे धीरे होता है। तो मेरे मित्र, मेरा तो सलाह ये है, आप पहले 45 मिनट का ह्रीम साधना का शुरुआत करें। ये 45 मिनट का आप जब 24 दिन तक कर लो, तब आप 3 घंटा का पहला पैकेज करना। ये आपका शुरुआती भूमिका है। 45 मिनट का ह्रीम साधना यानी आपकी 45 मिनट का ह्रीम साधना भूमिका है। इसमें 15 मिनट का आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, यानी 1 घंटा का समय है। 1 घंटा का समय यदि आप देते हैं अपने जीवन में और 24 दिन तक का समय देते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि माँ बगलामुखी को आराधना करने का, उपासना करने का पात्र आप में विकसित हो गया है। मित्रों, क्या करते कैसे हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बस अनुशासन आपको पहले बांधना है, संकल्प देखना है कि मेरे जीवन में कोई विनाशक बुद्धि ना हो, सृजन का बुद्धि हो। एक अच्छा डायग्राम बनाइए, सुंदर जीवन का भाव कीजिए। आपका ये जो शक्ति है उसका क्या उपयोग करेंगे, इसके आप पहले मनोभूमि बना लीजिए, भूमिका बना लीजिए, इसका सृजन में क्या उपयोग करने जा रहे हैं। पर ये होमवर्क आपके लिए बहुत अनिवार्य है। होमवर्क बना लीजिए और अपने भीतर जितने भी बुरी आदतों हैं उनका भी आप डायरी बना लीजिए, लेखन लिख लीजिए, क्योंकि आपको अपनी बुरी आदतों को विनाश करना है। आपकी अच्छी आदतों को प्रबल करना है और बुरी आदतों को विनाश करना है। अच्छी चीज़ के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए और बुरी चीज़ से लड़ने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। तो आप एक डिज़ाइन बनाइए, होमवर्क कीजिए। अब करना क्या है, आप 15 मिनट तक आप अपने सुबह का साधना है तो आप अपने दाहिना नासिका बंद रखेंगे, सिर्फ बाएं नासिका से सांस खींचेंगे और सांस पहले धीरे धीरे खींचेंगे, पेट में भरेंगे और छोड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद आपकी गति बढ़ेगी, घर्षण बढ़ेगी, फिर आप गति से आप छोड़ेंगे और कुछ समय के बाद 5 मिनट के बाद आप 10 मिनट तक बहुत गति से आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह से देखिए। यह 10 मिनट तक आपका चलेगा मित्रों। जब आप इस तरह से आप प्राणायाम करेंगे तो आपके नाक, कान, ब्रेन सारे तरफ से झन्नाहट और सनसनाहट बढ़ जाएगी। इसके बाद आप फिर ह्रीम शक्ति को आप धारण करेंगे, ह्रीम मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम का पहले अनुबंध है, उसके बाद आप पूरी सांस तक लंबे स्वर में आंतरिक रूप में ह्रीम का उच्चारण करते करते जाएंगे। जब आपकी सांस भर जाए तो सांस होल्ड करेंगे, रोकेंगे, फिर आप ओम को नाद करेंगे 3 बार और पुनः उसी क्रम में फिर आप मंत्र को जप करते रहेंगे। चलिए एक नमूना आपको बताते हैं। ओम 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 ह्रीम 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 ह्रीम। इस तरह से और भाव ध्यान बने रहे। और यदि आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे तो आपके अंदर में वो ज्ञान रूपी बगलामुखी यानी ह्रीम शक्ति उत्पन्न होगा। आप यदि बीच मध्यमा में यदि आप इस तरह से मुद्रा बना करके हृदय के पास रखते हैं, तब आपकी गायत्री स्वरूपा
वो शक्ति प्रज्वलित होगा। और यदि आप इस तरह से मुट्ठी बांध करके आप अपने हृदय के पास रखते हैं, तब आपकी क्लीम की शक्ति, काली की शक्ति जागृत होगा। मित्रों, इस तरह से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को हम उन्नति के उस मार्ग तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आप जाने की आपकी इच्छा हो, जहां तक आपकी मन कहे, जहां तक आपकी स्वप्न कहे, जहां तक आपकी अपनी इच्छाओं को कर सकते हो। यानी जहां तक इच्छा भी समाप्त हो जाता है, उससे भी आगे की यात्रा इससे की जा सकती है। मित्रों, यह हिरिम की शक्ति एक ज़बरदस्त शक्ति है। वह गायत्री का, सावित्री का, सरस्वती का एक ऐसा सम्मिलित स्वरूप है जिसको पा करके मनुष्य धन्य हो जाता है। मित्रों, अर्जुन धन्य हो गया। कृष्ण ने उसको अपना दिव्य स्वरूप तब दिखाया जब वह होम कवच धारण कर लिया, जब वह हिरिम शक्ति को प्राप्त कर लिया, जब अंदर का उसका भय का विनाश, शत्रु का विनाश हो गया, जब अंदर आंतरिक शत्रु को वह विजय प्राप्त कर लिया, तब जाकर के बाह्य शत्रु को वह धराशायी कर दिया और महाभारत में वह अजय योद्धा के रूप में वह स्थापित हुआ। मित्र, तो पहले आंतरिक शत्रु का पराजय हो, फिर बाह्य शत्रु तो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि तब आप पुरुषार्थशाली हो चुके होंगे, तब आप सामर्थ्यशाली हो चुके होंगे, तब आपको किसी के लिए कामना करने की आवश्यकता ही नहीं होगा कि मेरा शत्रु का कोई विनाश करे। आप स्वयं अपने आप में सामर्थ्यशाली बन सकते हो। तो आंतरिक शत्रु बड़ा प्रबल होता है मित्र, जिससे लड़ने के लिए यह हिरिम की शक्ति का अवधारणा, उस शक्ति को जागरण करना, उस शक्ति को एक्टिवेट करना, उस शक्ति को उपासना करना हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे लिए वह एक दिव्य औषधि और दिव्य वरदान, दिव्य अनुदान, वह हमारा गुरु का प्रसाद और हमारे ईश्वर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का अवतरण बन करके आता है। मित्रों, जीवन में जो कोई मेरा मित्र इस क्षेत्र में आना चाहता है, अपने को साधना करना चाहता है, अपने को दिव्यता से भरना चाहता है, वह ऐसे ही शरीर में रहते हुए, अपने ही परिवार के बीच में रहते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट करना चाहता है, सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना चाहता है, जमीन से आसमान तक पहुंचना चाहता है, जीरो से हीरो तक बनना चाहता है, लाइफ को मैनेजमेंट चाहता है, शानदारी चाहता है, अपनी प्राण अग्नि को वह प्राण की साधना चाहता है, अपने प्राण को दूसरे आयाम तक लेना चाहता है, यदि अपने प्राण को वह 5D तक पहुंचाना चाहता है, तो फिर उसके लिए हिरिम की उपासना और साधना उसके सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। मैं आपका अनुभव नहीं जानता हूँ, पर मैं अपने निज अनुभव से यह बात कह सकता हूँ। इसलिए मित्रों, भटकावे भुलावे में सिर्फ यह शत्रु विनाश करती है अगर वगैरह में ना पड़े। हम बगलामुखी के संबंध में हम अगला अपना दूसरा एपिसोड तैयार करेंगे। अभी तो हमने हिरिम की शक्ति के बारे में कहा, और हिरिम की शक्ति आगे चल कर के बगलामुखी शक्ति कैसे बनती है, इस साधना के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज जब हमने बात किया, यह हिरिम की शुद्ध शक्ति है, अध्यात्म की परम ऊर्जा है। तो ये परम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आप गायत्री मंत्र का संपुट लगा करके यदि हिरिम की साधना करते हैं, तो आपको बहकने का, फिसलने का, भटकने का, इधर उधर जाने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा मित्रों। केवल लेकिन हिरिम की केवल आप साधना करना चाहते हैं तो वो एक तरह का हठ योग हो जाता है। उसमें थोड़ी संभावनाएं आपका पल पल सावधान होने की ज़रूरत है। तो मेरी तो सलाह यही होगा मित्रों कि आप गायत्री का संपुट करें, उसके बाद हिरिम साधना करें। आप पहले गायत्री मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं 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 ह्रीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से यदि आप जप करते हैं तो फिर आप निरापद जप करते हुए, निष्कंटक होते हुए आप हिरिम की शक्ति वाली गायत्री को धारण करेंगे और गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी का संरक्षण भी आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन उन्नति के मार्ग पर आप चलते चलोगे। तो मित्रों, मेरी तो सलाह मशवरा यही होगा कि गायत्री मंत्र के साथ हिरिम की शक्ति की उपासना करें और जीवन को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। करके देखें, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुरु जी की विदा।
नमस्कार, धन्यवाद।